सब लोग को गुड मॉर्निंग। आवाज पहुंच रही है मेरी? छुट्टी वगैरह नहीं है बाबू। गुड मॉर्निंग सब लोग को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सब लोग को। आप सब लोग को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मनाइए अच्छे से। बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार है छठ। देखिए, इसमें डूबते सूरज की पूजा की जाती है। पॉलिटी पढ़ा रहे थे आप लोग? हाँ, पढ़ा रहे थे ना सर जी? पीडीएफ सौरभ जी, सर जी एक्शन लीजिए, आपकी वीडियोस लीक हो रही है। ठीक है बाबू, देखिए एप्लीकेशन की वीडियोस जो लोग भी लीक करते हो भाई, आपको कुछ इससे फायदा होने वाला नहीं है। बहुत बुरा फंस जाओगे आप लोग। रीजन क्या है? ट्रेडमार्क है। अभी कितने लोग फंसोगे बाबू? स्टूडेंट हो लोग, आप लोग शांति से रहा कीजिए। ज़्यादा होशियारी करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोग टीचर से ज़्यादा होशियार हो जाता है। आदमी तो बस एक वो करता है कि चलो भैया आप लीक करो, तो एक लेबल होता है। इससे ऊपर जाइएगा ना तो फिर कोर्ट वगैरह जो होती है वो ज़्यादा एक्शन लेती है। तो आप लोग को लगता है कि एप्लीकेशन का वीडियो जो एक लड़का को देखे एप्लीकेशन का वीडियो लीक करके यूट्यूब पे डाला, बाबू तुमको उससे जितना ऐड से मिलेगा नहीं उतना। एक बार फंसोगे ना कॉपीराइट में तो फिर उतने बढ़िया है। ये यूट्यूब का कॉपीराइट अलग होता है, वो आपके वीडियो को हटा देगा, लेकिन एप्लीकेशन का कॉपीराइट अलग होता है। इतना याद रख लेना। अगर एप्लीकेशन की वीडियोस बाहर जाती है तो इस पर जब केस होगा ना तो फिर जितना एडमिशन चार्ज है ना उतना आपसे ले लिया जाएगा। घर खानदान बिक जाएगा फिर। तो इसलिए आपको आदमी छूट देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सर पे नाचने लगिए। आप उस गलत फहमी में मत रहिएगा कि यूट्यूब पर किसी की वीडियो को उठा के आप अपने पे लगा देते हैं तो वो आदमी कॉपीराइट कर देता है तो आपका वीडियो कट जाता है। नहीं, अगर एप्लीकेशन की वीडियोस को निकालते हैं ना तो जितनी इस बैच की वैल्यू है ना उतना आपसे ले लिया जाता है। इसीलिए तो आदमी एप्लीकेशन पे जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन पे इंसान बहुत सी चीज़ों को बोल सकता है, इजीली बोल सकता है। यूट्यूब पर बोलेंगे तो बहुत सारे लोग विरोध प्रतिरोध करने वाले हो जाते हैं। तो इंसान एक सिक्योर होने के लिए यहाँ आता है, और आप इस पे अत्याचार करिएगा ना तो फिर बेहतरीन ढंग से आपका काम निपटा दिया जाएगा। फिर आप सोच नहीं सकते। और आपको भी पता है बहू कि आप जितना मेहनत करके लीक करते हैं, हमारे लिए 2 मिनट का काम है कि आप कहाँ से लीक करते हो। ऑनलाइन दुनिया में ऐसा चीज़ है जो छिप नहीं सकता कौन कहाँ है। आप किस ईमेल आईडी से आए हैं, उस ईमेल आईडी का कौन सा मोबाइल रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल पे कौन सा आधार रजिस्टर्ड है, घर पहुंच जाएंगे आपको। इसलिए आपको वार्निंग देते हैं, बच्चे हो लोग बाबू सुधर जाओ। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, मेरी खराबी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप मेरी केवल अच्छाई देखें, खराबी नहीं देखें। मेरे में सबसे बड़ी खराबी हो, हम एक बार अगर किसी पे एक्शन ले लेते हैं ना तो कभी माफ़ नहीं कर सकते। चाहे उसको कुछ कितना भी बड़ी सजा क्यों ना हो जाए, हम माफ़ नहीं कर सकते हैं अगर एक बार लिमिट क्रॉस हो गया। इसलिए समझाते हैं, समझ जाओ। नहीं तो मजबूरी में तुमको समझा दिया जाएगा। आगे देखिए, आपको आर्टिकल 168 पढ़ाए थे। आर्टिकल 168 में हम आपको विधान मंडल बताए थे।
विधानमंडल, विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, तीन अंग होते हैं, राज्यपाल को मिला दीजिएगा तो 169 में किस चीज की चर्चा थी? विधान परिषद को सृजन कैसे करना है, विधान परिषद का निर्माण कैसे करना है, सृजन करना है। तो विधान परिषद का सृजन के लिए 170 में क्या था भैया? विधानसभा, ये हम आपको बताए नहीं थे, अब बताएंगे विधानसभा। और 171 में क्या है? विधान परिषद। अब ये दोनों बताएंगे आपको, विधानसभा और विधान परिषद अब बताएंगे, कल नहीं बताए थे, कल हम यहीं के स्ट्रक्चर को बता के रह गए थे थोड़ा बहुत। सब लोग को हैप्पी छठ पूजा दर होगा। हाँ बाबू, कुछ कुछ यूट्यूब वाले हैं लोग, उन लोग को आप देखिएगा बहुत जल्दी उन लोग को, यूट्यूब वाले लोग को आदमी थोड़ा सा सहूलियत दे देता है तो कुछ लोग थोड़ा सा सर पे चढ़ जाते हैं। वो आप ही के एप्लीकेशन में होंगे। खुद से सोचो यार, इतना कम फी रखा गया है। ये पॉलिटी का फी 99 रुपये में था और ये 200 रुपये में आपका मैक्सिमम रखा गया। 200 रुपये में सोचोगे अगर तुमको 4 महीने क्लास चलेंगे, 50 रुपया मंथली है, मतलब इसमें भी इन लोग को लीक करना है। तो फिर तो आदमी जब इतना 50 रुपया मंथली पे भी अगर आप लीक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आप करिए। आप नहीं, आपको पता ही नहीं चलता है। उसमें एक वीडियो का ऑप्शन होता है, सिक्योर वीडियो, गलती से उसको लीक कर देते हैं तो बहुत हो जाएगा। तो फिर हम भी अब एक्शन ले लेंगे अच्छा से। जितने लोग इसका पूरा का पूरा वीडियो निकाल के डाल देते हो ना एप्लीकेशन का, आप लोग को हम वार्निंग देते हैं 1 हफ्ते का, आप सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे। चलिए अब आगे आते हैं विधानसभा और विधान परिषद में। एक है यहाँ पे विधानसभा, एक है विधान परिषद। विधानसभा विधान परिषद में विधानसभा की चर्चा किसमें? 170, इसमें 100, इसकी चर्चा 171। ये किसकी तरह समानता रहता है? लोकसभा की तरह, ये राज्यसभा की तरह। इस सब में आपको बता दिए थे, कोई अंतर नहीं, एक बार दोबारा समझा देते हैं। देखिए, लोकसभा समानता रखता है विधानसभा के द्वारा। ये एक निम्न सदन है क्योंकि ये विघटन हो जाता है, इसे भंग किया जा सकता है, अर्थात ये अस्थायी है, टेम्पोररी है। लेकिन इधर ही बहुमत सिद्ध करना होता है, इसलिए इसे हम प्रथम सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता डायरेक्ट वोट डाल के करती है, इसलिए इसे हम प्रत्यक्ष या डायरेक्ट सदन के नाम से जानते हैं। इसमें चुनाव जीतने के लिए 25 साल आयु होना चाहिए, इसलिए इसे हम लोग युवाओं का सदन कहते हैं। ठीक इसका विपरीत विधान परिषद होता है। विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे उच्च सदन या परमानेंट अस्थाई सदन कहते हैं। इसका जो होता है, इसमें बहुमत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके बहुमत है तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, इसलिए इसे हम द्वितीय सदन कहते हैं। इसके चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि इसके चुनाव में ये लोग भाग ले लेते हैं, इसलिए इसे हम लोग अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसमें 30 साल आयु होना चाहिए, इसलिए इसे हम बूढ़ों का सदन के नाम से जाना जाता है। इसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जाते हैं क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी हो जाती है, तो इसलिए इसे हम लोग शिक्षित लोगों का सदन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ शर्तें हैं। देखिए, पहला कि अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। इधर के लिए योग्यता 25। देखिए, अब योग्यता का हम अनुच्छेद नहीं पढ़ाएंगे कि किस अनुच्छेद में क्या है, यहीं पे सब समझा देते हैं आपको कि योग्यता इसमें 25, इसमें कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। दोनों में से किसी का सदस्य बनना है तो आप उस राज्य के निवासी होने चाहिए। अब पता चला महाराष्ट्र के हैं, बिहार में आके तब असेंबली के चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर बिहार की निवासी लेना पड़ेगा, जो बहुत सिंपल होता है, आराम से मिल जाता है। 6 महीने जहाँ रह जाएंगे वहाँ का निवास बन जाता है आप लोग का, वो सिंपल हो जाता है। यहाँ हो गया। इसमें अधिकतम सीटों की जो संख्या होती है और न्यूनतम सीटों की संख्या, ये डिसाइड करनी होती है। देखिए, कहा गया है कि विधानसभा के अंदर, पेपर 1 टोटल कंप्लीट क्या कह रहे हैं मैम? सर सिर्फ ऑडियो क्लिप यूज कर सकते हैं भैया, कुछ नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन के अंदर का कुछ भी यूज नहीं कर सकते हो आप। हम आपको स्ट्रिक्टली समझा रहे हैं बाबू, प्यार से मान जाओ, वरना हम एक बार देखो, हम लोग खुद एक्शन नहीं लेते हैं, बात समझो, हम लोग एक्शन नहीं लेते। एक कंपनी आती है बड़ी बड़ी, जैसे कैसे बैंक में सिक्योरिटी वाली कंपनी आती है खुद, वैसे ही एक कंपनी होती है जो आपका अगर कोई चीज़ कंटेंट है, अगर वो लीक करती है तो हम लोग से पैसे लेती है, फीस लेती है कि सर आप हमें फीस दीजिए, हम इसे जो सजा होगा, चाहे कोर्ट से होगा या फाइन होगा, हम देंगे, आप कंप्लीट करें। तो हम उसे क्या दे देते हैं? फीस दे देते हैं। अब वो लाख रुपये फीस ले या कितना भी ले ले, हम उसे दे देते हैं।
अब उस कंपनी का वही काम ही है। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त कभी नहीं हिचकिचाता है कि आपको डर लग रहा है कि क्या रहा है, उसका ड्यूटी है, उसी के बदले पैसा मिलेगा। तो हम उस कंपनी को हायर करके दे देते हैं कि ये बंदा है, इसका ये चैनल है, ये यूआरएल कर रहा है। अब वो कंपनी वाले बड़े बड़े हैकर वगैरह को रखे रहते हैं। अब वो कैसे करते हैं क्या नहीं पता है, बस काम खत्म, आप कोर्ट में घिंचा के चल जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आपको सुने होंगे कई चीज़ें, अभी एक न्यूज आ रहा है ना, उस पर एक कंपनी पे, एक टी सीरीज की कंपनी पे लगा था, तो तू लोग तो बहुत छोटा है, इसलिए प्यार से समझाते हैं बाबू, इतना कम फी रखा जाता है कि गरीब से गरीब लड़का पढ़ सकता है, उसको बहुत कम है। लेकिन अगर आप हद पार करते हो ना, तो फिर हमको कुछ नहीं जाता है, कंपनी उठा के देंगे, वो आपको पहुंचा देगी। चलिए देखिए, यहां पर विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या बताइए क्या होती, कितनी होती है? कितने लोग बता सकते हैं विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? बताइए बताइए बहुत जल्दी। 500, वेरी गुड। 5000 कैसे कह रहे हो भाऊ, 500? अरे नहीं यार, देखो इसमें मैक्सिमम संख्या 500 हो सकती है और मिनिमम 60 हो सकती है। इसमें मैक्सिमम 500 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकती है। लोकसभा में बताइए तो 552, एंग्लो इंडियन तो खत्म हो गए, तो 550 और इसमें 250, अभी है कितना हुआ? तो देखिए, लोकसभा तो देश में एक ही ठो है और राज्यसभा भी देश में एक ही ठो है, तो इसको याद रखना आसान है। लेकिन विधानसभा हर राज्यों में अलग अलग है। बिहार में अगर देखेंगे तो 243 है, यूपी में देखेंगे तो ससुरा 403 है, तो यूपी में सबसे ज्यादा है। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 500। 500 से ज्यादा नहीं हो सकता। यूपी ही एक ऐसा है जो 400 को क्रॉस किया है, 403 विधानसभा है। अब यहाँ देखिए, अब मिनिमम कितना होना चाहिए? 60। लेकिन हो जाता है दिक्कत, सिक्किम एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत कम आबादी है। सिक्किम देखेंगे ना तो वहां ट्रेन नहीं जाती है। रीजन क्या है? सिक्किम में पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है, इसलिए सिक्किम जो है बहुत ही कम लोग हैं, वहां पे जनसंख्या ही कम है। तो कम लोगों की वजह से सिक्किम में 32 सीट ही है। मिजोरम में भी कम लोग हैं, गोवा में भी कम लोग हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ 40 सीट है, तो वो मिनिमम से भी कम पे आ गए हैं। अब जनसंख्या ही वहां नहीं है तो क्या कहेंगे? तो कहा गया है कि भैया इसमें विधानसभा में मैक्सिमम कितने सीट रहने चाहिए? 500, और मिनिमम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। जबकि अगर आप विधान परिषद को देखिएगा, विधान परिषद में तो इसका नियम अलग है। इसका नियम ये है, इसका कोई फिक्स सीट नहीं है। इसमें कहा गया है कि जितनी सीटें उस राज्य की विधानसभा में रहेंगी, मतलब जितनी सीटें उस राज्य की विधानसभा में रहेंगी, उसका 1/3 यहां रहेगा। कितना रहेगा? 1/3। ये मैक्सिमम संख्या है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी 1/3 रहेगा ही रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हम आपसे कहेंगे कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या तो 500, लेकिन विधान परिषद में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो उस राज्य के विधानसभा में जितनी सीट है उसका 1/3 ही वहां का मैक्सिमम है। हालांकि उससे नीचे भी हो जाते हैं सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं विधानसभा विधान परिषद में सीटों की संख्या को लेकर। आगे बढ़ जा। निरसन का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना। निरसित या निरसन का मतलब होता है खत्म कर देना। आपके फ्री पीडीएफ में जो पॉलिटी का नोट्स है उसमें निरसन लिखा होगा। हो गया वो? 5000 सीट कैसे हो जाएगा वो? आगे बढ़े। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं आपको। विधानसभा तो कुछ टेंशन ही नहीं है। विधानसभा का चुनाव कैसे होता है? एमएलए, विधानसभा वाले को क्या कहते हैं? एमएलए, इसको कहते हैं एमएलसी। तो यहाँ पे किसकी चर्चा है? विधानसभा में। विधानसभा के लिए सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? 5 साल, सॉरी 25 साल आयु होना चाहिए। चुनाव कितने साल बाद होता है? 5 साल बाद होता है चुनाव। चुनाव कितने साल बाद होता है? 5 साल बाद होता है। इसे भंग किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। भंग हो जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? बिहार में 243 है। हाँ भैया 243 है। विधान परिषद, देखिए अच्छा क्वेश्चन है सर। विधान परिषद में मिनिमम कितना हो सकता है? इसके लिए मिनिमम की कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम की सीमा है। इसकी मिनिमम की सीमा नहीं है, मैक्सिमम की सीमा है।
ठीक है, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, ये तो एकदम टेम्पोररी है। देखिए विधानसभा में कुछ पढ़ने लायक खास नहीं है। विधानसभा अब बताते हैं, विधान परिषद अब बताते हैं। विधान परिषद की चर्चा किसमें? 171 में है। आगे बढ़े 171 में। देखिए विधान परिषद एक द्वितीय सदन है। द्वितीय इसलिए है क्योंकि इसमें कितना भी बहुमत हो जाए, कितनी भी सीटें हो जाए, आपको सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इसे द्वितीय सदन कहते हैं। इसे आप टाइम से पहले भंग नहीं कर सकते। इसका कार्यकाल 6 साल होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। यह हाउस तो परमानेंट रहती है, लेकिन इसमें बैठने वाले सदस्यों का कार्यकाल 6 साल, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल पे अवकाश यानी छुट्टी लेते हैं। ये उच्च सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, इस कारण ही इसे हम अस्थायी सदन भी कहते हैं, इसे शिक्षित लोगों का सदन कहते हैं। ये सारी चर्चा आर्टिकल 171 में है। लेकिन मेन बात अटक जाता है कि इसका चुनाव कैसे होता है। इसका चुनाव होता कैसे? देखिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका चुनाव। देखो बबुआ, ये विधानसभा है और ये विधान परिषद है। विधान परिषद का चुनाव जो होता है ना, इनडायरेक्ट होता है, पब्लिक इसमें भाग नहीं लेती है। इसमें जितने सदस्य हैं उन्हें कई कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी 1/6 की, दूसरी कैटेगरी पहले 1/3 होता है, 1/3, फिर 1/3, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तो ये 2 कैटेगरी के लोग होते हैं इसमें, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12। देखिए टोटल सीटें हो गई, टोटल हो गया। यानी जितने लोग हैं उसको इस कैटेगरी में बांट दिया जाता है, 1/3 1/3 1/6 1/12 1/12। अब टोटल लोग हो गए, टोटल लोग हो गए, यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल लोग हो गए कि नहीं जी? चेंज कैसे हो गया सीट? किसका सीट चेंज हो गया? चलिए बिहार में बताइए तो कितना सीटें हैं विधानसभा के? विधान परिषद की बिहार में सीटें की संख्या कितनी है? 75। कितनी सीटें भैया? 75। यूपी में कितनी है? 100। यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी है? 100 है। यूपी में 100। बिहार में 75। बिहार में कितना है? 75। तो हम लोग बिहार को स्टार्ट कर देते हैं, बिहार को मान के। तो बिहार में टोटल सीट कितनी है? 75 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी सीटें हैं भैया? 75 सीटें हैं। अब एक बात बताइए, इस 75 में 1/3 जो सदस्य होते हैं, तो 75 का 1/3 करिएगा तो कितना होगा? 75 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1/3 सीट निकलेगा। 75 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए बउआ? 75 में 3 से भाग दीजिए, 1/3 सीट हो जाएंगी। अब वो सीटें को चुनेंगे लोग, उस राज्य की विधानसभा के लोग, उस राज्य का विधानसभा उसे चुनेगा, ठीक है? उस राज्य का उसका विधानसभा उसे चुन लेगा। 75, तो इसमें कितनी सीटें हो जाएंगी भैया? 75 में 3 से भाग दीजिए ना यार, 25 25 25 75 हो जाता है। तो इसमें कितनी सीटें हो जाएंगी? 25 सीटें। तो 75 सीटों का 1/3 ये विधानसभा के लोग चुन देंगे। यानी टोटल जो सीट है 75, उसमें से 1/3 सीट यानी 1/3 सीट, यानी वो वैल्यू कितनी आई? तो 25 आई वैल्यू। ये खुद विधानसभा के लोग इसको चुन देंगे। क्या चुन देंगे? विधानसभा के लोग चुन देंगे। तो बताइए, अगर विधानसभा में पहुंच अच्छा है, विधानसभा में पहुंच अच्छा है, तो इसका मतलब विधान परिषद में आप ही भेजेंगे 25 ठो लोगों को, आराम से घुस जाएगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं। नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। वो क्या करते हैं, विधानसभा में जो जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनका प्रचार करा देते हैं और विधानसभा में भर देते हैं अपने लोगों को, और उनसे कहते हैं कि देख भैया, टोटल सीटों की संख्या का 1/3 जो चुनने का अधिकार है वो विधानसभा का है, तो तुम ही लोग हमको चुन के भेज दो। तो नीतीश कुमार पिछले 15 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं, वो विधान परिषद के सदस्य हैं। अब अगला जो 1/3 होता है, ये कौन चुनता है? तो ये चुनते हैं लोग पंचायत के लोग। कौन लोग? पंचायत, स्थानीय स्वशासन, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी इसमें पंचायत और मेयर वाले लोग चुनते हैं लोग।
या मतलब समझते हैं लोकल गवर्नमेंट, जैसे चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट में आता है, मुखिया आता है, मेयर आता है, वार्ड काउंसलर आता है, ये लोग क्या आते हैं लोग, ये लोग आते हैं लोग इस वाले में। तो भैया ये लोग भी 1/3 चुनेंगे। 1/3 कितना हो जाएगा, 175। ये बिहार के लिए स्पेशली, ये किसके लिए, बिहार के लिए। अब जहाँ यूपी में 100 है तो वो संख्या थोड़ा सा डिफर होगी, ये चीज़ डिफर नहीं होगा, वो 100 का निकालेंगे। तो 25 सीटें कौन चुनेगा, तो भैया पंचायत के लोग चुनते हैं, पंचायत। नहीं तो ये आपका नगर पालिका या मेयर वगैरह लोग चुनते हैं लोग। ये आगे का टॉपिक है, पंचायत और मेयर में क्या अंतर होता है, तो वो लोग चुनेंगे। तो अब बताइए, इसमें पूरी जनता तो भाग नहीं थी, जनता मुखिया वगैरह को चुनी थी, वो लोग यहाँ आके चले गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। हर राज्य में विधान परिषद क्यों नहीं होता है बताएंगे बाबू अभी। जिसको जरूरत है वही बनाता है, कोई खास जरूरत नहीं इसको बनाने के लिए, जिसको जरूरत रहता है वही से बनाता है। इसलिए बनाया जाता है कि कभी कभी विधानसभा भंग हो जाता है तो राज्य के लिए कानून बनाने वाला कोई रहता ही नहीं है, तो कम से कम विधान परिषद रहेगा तो कुछ लोग तो संभालेंगे उसको। अब अगला 16 इसमें 6 से भाग दीजिए, 12 छक 72, 12 छक्के 72, तो लगभग 12 सीटें आ जाएंगी। 6 से भाग दीजिएगा तो इसमें लगभग कितनी सीटें आ गई, 12 सीटें आ गई। 12 सीटें, 12 छक्के 72, 75 है वहाँ पे, तो 12 सीटें। ये 12 सीट राज्यपाल अपनी मन से चुन देते हैं, राज्यपाल अपने मन से चुन देते हैं। जिसको मन उसको राज्यपाल क्या कर देंगे, मनोनीत कर देंगे, मनोनीत कर देंगे। जैसे हम एक टीचर हैं, पटना में पढ़ाते हैं, सबसे बड़ा कोचिंग है मेरा पटना का, हर चीज़ में ठीक ठाक है, मतलब टीचिंग फील्ड में पटना में सबसे बड़ा हमारे कोचिंग हॉल सब है यहाँ पे। अब राज्यपाल पटना में ही रहते हैं बिहार के, अब उनके पास टोटल जो सीट है उस सीट का 1/6 उन्हीं के पास है। अब बताइए टोटल सीट उनके पास 75 का 1/6 नहीं 12 सीट है, तो राज्यपाल 12 को बढ़िया बढ़िया लोग को चुन के क्या भेज देंगे, इसमें भेज देंगे, क्या बना देंगे, MLC बना देंगे। MLA तो बना नहीं सकते हैं, MLC बना देंगे, MLC बना लो। प्रणाम प्रणाम सर, थोड़ी देर में बात करते हैं, हम क्लास ले रहे हैं, आप जब आ जाए। ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक। चलिए आगे देखें, देखिए वो देखिए, तो राज्यपाल हमको क्या करें, 12 लोग को चुन सकते हैं, तो राज्यपाल अपना अपना आदमी चुनता है। कोनो मुखिया से पहुंचे तो उसको चुन लेगा, कोनो बड़का करोड़पति आदमी है, कहेगा ला 5 करोड़ ला हम तोरा चुन देते हैं, कुछ ला चुन देते हैं, हमको भी चुन देंगे क्या, खान साहब आइए विधान परिषद में, यहाँ पर हमको नहीं चुनेंगे वो, क्योंकि अगर हमको चुन दिए तो विधानसभा का हम एक स्ट्रक्चर बदल देंगे, समझ गए, एक इतिहास बदल देंगे पूरा वहाँ पर, मतलब तांडव ला देगा वहां पे आदमी। समझा कि नहीं गया। यूट्यूब पर देखे, यूट्यूब पर हमारे आने के बाद बहुत से लोग में चेंजिंग आ गया वहां पे, वैसे वहां तांडव मचा देगा। लेकिन हमको क्या कर सकते हैं, वो चाहेंगे तो चुन सकते हैं, चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अब बच गया 1/12, 1/12 भाग, तो 12 से भाग देंगे 75 में, तो 12 छक 72, 12 छक्के 72, तो 6 सीटें आ गई। कितने आ गए, 6 सीटें आ जाती हैं, 6 से भाग देंगे, लगभग दशमलव में आ गया 6 सीटें। ये सीटें कौन चुनता है, तो ये शिक्षक लोग चुनते हैं। कौन लोग, टीचर्स लोग, जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, जो मैट्रिक इंटर इस सब लोगों को जो टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, तो वो टीचर लोग चुनते हैं। कितने सीटों को, 1/12, यानी टोटल सीटों का एक जो है शिक्षक लोग चुन देते हैं। इसीलिए विधान परिषद को शिक्षित लोगों का सदस्य कहा जाता है। कितने लोग चुन दिए, टोटल जितनी सीटें हैं उसका 6 सीट पर केवल शिक्षित आदमी ही उठेगा, और वोट भी कौन देगा, शिक्षित आदमी वोट देगा। अब जेन्युइन बात है यार, शिक्षित आदमी को वोट डालता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बचा अगला 1/12, 12 छक्के 72, भाग देंगे, टोटल 25 हुआ है। कितना हो गया जी, ज्यादा हो गया क्या, देखो तो 50, अब 12 कितना हो गया, कम हो गया क्या, इसमें 13 डाल दीजिएगा तो सही हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, इसको 13 बना लीजिए। अब देखिए आराम से हो जाएगा, 13, इसको 13 कर देते हैं, दशमलव में आया था तो इसको 13 कर देते हैं। देखिए अब ऐसी भी 13 हो जाएगा, तो राज्यपाल के पास 13 लगभग दशमलव में, तो ये 12 और 13 कितना हो जाता है, 25,
12 13 25 25 50 75 हो गया। अब ये जो 6 सीटें हैं इधर वाला, ये कौन करते हैं? ये स्नातक वाले लोग, स्नातक यानी जो 2 साल पहले ग्रेजुएशन कर लिए ना, अभी अपियरिंग वाला नहीं, जिसको ग्रेजुएशन किए हुए 2 साल हो गए हैं, वो लोग क्या करते हैं? वोट डालते हैं लोग। किसको? इन 6 को वो लोग चुनते हैं। अब जो लोग ग्रेजुएशन कर लिए, स्नातक कर लिए, स्नातक किए हुए ने 2 साल हो गया है, वो लोग इसको चुनाव करते हैं। टोटल इस तरह से चुनाव होता है किसका? विधान परिषद के लोगों का। तो विधान परिषद के लोगों का चुनाव एक ही वार्ड में नहीं होता है और ना ही एक ही आदमी करता है, हर कैटेगरी के इसमें लोग जाते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें 1/3 कौन चले जाते हैं? विधानसभा वाले इसमें भेज देते हैं, अपने हिसाब से भेज देते हैं। यानी विधानसभा के विधायकों से आपका पहुंच है ना, और आप चाहते हैं एमएलसी बनना, तो उनको कहिए लीजिए 1 करोड़ रुपया, हमको क्या बना दीजिए? एमएलसी बना दीजिए। उनको क्या बना देंगे? एमएलसी बना देंगे वहां पर। या मुखिया लोग से पहुंच है, पूरे राज्य के मुखिया उखिया, तो वो लोग भी वोट डालते हैं लोग। राज्यपाल से अच्छा तो राज्यपाल मनोनीत कर लेते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं। टीचर्स लोग वोट देते हैं, स्नातक वोट लोग देते हैं। टोटल समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े। स्नातक लोग कैसे चुनते हैं? उसका वोटर कार्ड बनता है। आप लोग ग्रेजुएट हो गए हैं और ग्रेजुएट हुए अगर 2 साल हो गया है, तो एमएलसी के चुनाव के लिए एक वोटर कार्ड बनता है। जाके आपके जिला निर्वाचन कार्यालय में डीएम ऑफिस के पास जाके उसको बनवाना पड़ता है। जब चुनाव होता है तो जाके वोट डाल दीजिएगा। समझ में आ गया? बताइए, इसमें डायरेक्ट जनता भाग ली? डायरेक्ट जनता भाग नहीं ली थी, इनडायरेक्टली कुछ लोग भाग लिए। इसको याद करने का तरीका देखिए, याद करने का तरीका देखो बबू। ये राज्यपाल वाला याद रखिएगा, 1/6। राज्यपाल वाला याद रखेंगे 1/6। इसके इधर 2 ठो, इसके इधर 2 ठो। देखिए हम बीच में खड़े होंगे, राज्यपाल वाला 1/6, राज्यपाल वाला 1/6, कितना है? 1/6। इधर 2 ठो, इधर 2 ठो, इधर भी 2, इधर भी 2। ये 2 गो है एक जैसा, ये 2 गो है एक जैसा। इसमें नेता उता को चुनना है, इधर पढ़े लिखे लोग को चुनना है। तो नेताओं का पावर ज्यादा है, 1/3, 1/3। पढ़े लिखे लोग का पावर कम है, 1/12, 1/12। अब बीच में राज्यपाल 1/6 है, तो 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। याद रखने का तरीका, राज्यपाल बीच में 1/6 पे, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12। यहाँ 2 लोग विधायक, विधायक से कम होता है मुखिया, इधर टीचर, टीचर से कम होता है स्टूडेंट। तो 1/3 विधायक, 1/3 मुखिया लोकल गवर्नमेंट वाला, 1/6 राज्यपाल, 1/12 टीचर्स लोग, 1/12 ग्रेजुएट स्टूडेंट लोग। समझ में आ गया? आगे बढ़े। राज्यसभा में ऐसे नहीं होता है। आगे बढ़ जाए। चलिए, एमएलसी का पावर वही जो विधायक का पावर होता है। एमएलसी का पावर यही होता है कि नेता होता है, से पहुंच ऊंच होता है, पैरवी वगैरह लगा के काम करा देते हैं सर। नेता वगैरह से पहुंच ऊंच होता है, पैरवी लगा के काम करा देंगे। एमएलसी कैसे कमाते हैं सर? मान लीजिए कोई एमएलसी बन गया, अब वो एमएलसी बन गया, अब वो किसी मंत्री से दोस्ती कर लेगा, किसी मंत्री से दोस्ती कर लेगा, खास करके कार्मिक मंत्री से दोस्ती कर लेगा। कार्मिक मंत्रालय जो होता है उसी के अंदर सबका ट्रांसफर होता है, तो उससे दोस्ती कर लेगा। अब अपने ऑफिस में बैठेगा, कहेगा हाँ दरोगा आपको ट्रांसफर चाहिए, तो कहेगा साहब देखिए ना, हमारा घर 200 किलोमीटर दूर है, यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, या तो हमको एक काम कीजिए ना, ससुराल के पास हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए। वहाँ ससुराल रहेगा तो ठीक है, अपनी पत्नी से भी मिल लेंगे, साली से भी मिल लेंगे, ससुराल में भी मिल लेंगे, सबसे मिल उल लेंगे, ठीक ठाक रहेगा, पैसा लाओ। तो ये क्या कहेगा एमएलसी? ठीक है ठीक है, कितना पैसा दोगे? साहब 1 लाख रुपया देंगे, लाओ 1 लाख रुपया। आई दोस्ती कर लिया उधर मंत्री से, हमारा आदमी ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कह देगा अपने अधिकारी को इसका ट्रांसफ़र यहाँ कर देना, हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे ही तो कमाते हैं सर यार, ये कमाने का एक ठो रास्ता है और कुछ नहीं है। इसलिए ज़्यादातर राज्य इसको नहीं रखते हैं और बाकी बहुत सारे राज्य इसे रखते हैं। इसे रखने के पीछे एक राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण ये है कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो अपने कुछ लोगों को पाल कर रखती है ताकि ये वोट बैंक बनाएंगे, लेकिन वो लोग खुद चुनाव जीतने के लायक नहीं होते हैं, तो उन्हें ये लोग क्या करते हैं, इधर से जिता देते हैं।
तो अपने पार्टी के जितने मेंबर होते हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, पार्टी के लिए समर्पित है, तो उसको इधर से घुसा दिया जाता है। ये पैसा वैसा कमाने का एक ठो रास्ता होता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसी से लिए कहते हैं कि YouTube पर जो वीडियो एप्लीकेशन का लीक होता है ना, तो हमारी मजबूरी बन जाती है आपको कचर के कार्रवाई करने की, क्योंकि जो बातें यहाँ हम खुल के बोल देते हैं, अब वहाँ कहेंगे सब MLC हमारा पे घुसिया जाएगा, सब कहेंगे देखो भंडा फोड़ रहा है यहाँ पर मेरा, इसलिए लीक करेंगे लोग ना, तो हमारी भी कुछ प्रॉब्लम है, हम चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए अगर हमारे ऊपर अगर MLC वाला कुछ करेगा सब, तो फिर हम आपको ऊपर कर देंगे। स्टूडेंट लोग आप लोग कितना करेंगे, लोग समझ आ गए नहीं ना। इसलिए जेल जाने से अच्छा है शांति से पढ़िए। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। क्या हो गया सर, आप भी विधायक बन जाइए? अरे बाप रे बाप, हम लोग से नहीं होगा बाबू, हम लोग टीचर लोग हैं, हम लोग से झूठ उठ नहीं हो पाएगा। हम अगर आपको पॉलिटी पढ़ा सकते हैं तो हम बोलेंगे कि पढ़ा देते हैं, हम लोग से झूठ नहीं हो पाएगा। जबकि नेता में झूठ बोलना पड़ता है। कोई बोलता है 10 लाख नौकरी देंगे, चुनाव जीतने के लिए बोल दिए कि 19 लाख देंगे, लेकिन कोई नहीं देने वाला है। तो हम लोग से ये नहीं हो पाएगा यार। हम लोग एक मोरल रेस्पेक्ट रखते हैं। हम भले कहेंगे कि अगर कोर्स जनवरी में ख़त्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जनवरी में नहीं ख़त्म हुआ तो फरवरी में ख़त्म होगा, मार्च में खत्म होगा, लेकिन खत्म होगा। नेता क्या कहता है सो कि करेंगे या कर, वो नहीं करता है। हम लोग काम अपना जो बोल दिए वो करेंगे, भले थोड़ा लेट से करेंगे, लेकिन वो तो करवे नहीं करता है, तो हम लोग के बस का बात नहीं है। तो ये MLC समझ में आ गया। ज़्यादातर लोग इसे नहीं रखते हैं और नहीं ये रखना भी चाहिए यार, ये किसी काम का नहीं होता है ना, ये मंत्रालय समझ सकते हैं ना कुछ। लेकिन हाँ यही होता है इसमें कि इसके द्वारा जितने स्टूडेंट रहते हैं ना वो राजनीति से थोड़ा जुड़ने लगते हैं। जैसे ग्रेजुएट लोग जाते हैं एग्जाम देने, भाग लेने, टीचर्स लोग को भी लगता है नहीं हमारी भी कोई बात सुनने वाला है। रीजन क्या है, इससे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं टीचर से अन्याय होता है तो देखिए टीचरों ने 1/12 लोगों को चुन कर भेजा है, तो बताइए जिनको 1/12 को विधायक ने चुन के भेजा, ये टीचर का बात नहीं सुनेगा, ये पंचायत वालों का बात सुनेगा, टीचर का नहीं सुनेगा। तो टीचर अपनी बात इन 1/12 यानी 6 लोगों से कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप सदन में चल के हंगामा करिए कि टीचरों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये टीचर की बात सुन सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए कोई मशीन उसीन नहीं है, ये सब नहीं है, तो ये सब उसकी बात थोड़ी सुनेंगे। ये सीधे अपना जो 1/12 लोगों को चुना है, यानी टोटल संख्या जो 6 है, ये उनसे कहेगा कि जाके सदन में आवाज़ उठाओ कि स्टूडेंट्स के लिए कोई वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। समझ में आया? ये फ़ायदे होते हैं इसके विधानसभा के। तो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं। टोटल भारत में अभी वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक राज्य बोला था कि हमारे लिए बना दीजिए, एक राज्य बोला कि हटा दीजिए। अब इसके प्रॉफिट और लॉस दोनों समझ में आ गया। ज़्यादा अच्छा होता है कि इसे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इसको सैलरी देना, इनके लिए सुरक्षा गार्ड देना, इनको बंगला देना बड़ी खर्चा होता है। बेहतर होता है कि भैया इनको हटा ही देना चाहिए विधान परिषद को। किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए कौन कौन राज्य में है, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में था, बट जम्मू कश्मीर में तो हट गया है, इसलिए इसको हटा दीजिए। तो जम्मू कश्मीर से क्या हो गया, हट गया। तो अभी कहाँ कहाँ है, यूपी बिहार, ऊपर में 2 ही राज्य में, यूपी बिहार। यूपी बिहार ऊपर में कितना हो गया, यूपी बिहार, याद करते चलिए, यूपी बिहार। नीचे में 4 ठो है सब, नीचे में ये 4 ठो है, महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तो आपको तो पता ही भैया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक के थे, सब टूट के अलग हुए सब 2 जून 2014 को। उससे पहले इन तेलंगाना को कौन जानता था, वो स्टेट के रूप में था नहीं, एक लोकल आइडेंटिटी रखता था। बाद में ना वो अलग हुआ। अभी कोई कह देगा कि पूर्वांचल क्या है, तो किसी को पता ही नहीं है। जब यूपी से टूट कर अलग होगा तब लगेगा कि नहीं भैया पूर्वांचल एक राज्य है। अगर हम आपसे कहते हैं विदर्भ क्या है, तो आपको ही पता नहीं है, लेकिन विदर्भ जब महाराष्ट्र से टूट के अलग होगा तब पता चलेगा। तो ऊपर में 2 ठो और नीचे में 4 ठो, कौन कौन, महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश। टोटल कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 6 राज्यों में क्या चीज़ है, विधान परिषद है। 6 का नाम बता देंगे, 2 ठो ऊपर से, यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ऊपर का 2 ठो यूपी बिहार, यूपी बिहार। नीचे का 4 ठो महाराष्ट्र
कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अब इसके अलावे देखिए, राजस्थान ने अपने यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेज दिया कि हमें भी क्या चाहिए, विधान परिषद चाहिए, लेकिन इसे दिया नहीं गया। जबकि आंध्र प्रदेश अपने यहाँ से प्रस्ताव पारित कर रहा है कि हमारे यहाँ का विधान परिषद खत्म कर दीजिए, किसी काम का नहीं है। तो ये खत्म करने की मांग कर रहा है और राजस्थान अपनी नई मांग कर रहा है। अभी दोनों पर विचार चल रहा है। अभी कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में। 6 का नाम बता दीजिए। कश्मीर में भी है भैया। कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया। कश्मीर अब कहाँ रह गया भैया? कश्मीर हो गया लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। केंद्र शासित प्रदेश में द्विसदनी विधानसभा नहीं होती है, एक के सदन होता है। पहले कश्मीर में था, तो हम तो बोले ही बाबू पहले कश्मीर में था। अब तो कश्मीर कश्मीर नहीं रह गया, सोच रहा हूँ, तो स्टेट हो गया है, यूनियन टेरिटरी हो गया है। यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़े। विधान परिषद का आदमी सीएम बन सकता है, आराम से बन सकता है। अभी तो बताएं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके विधानसभा और विधान परिषद, नीतीश कुमार पिछले 15 साल से विधान परिषद के सदस्य हैं। आगे बढ़े। बोल तो रहे बाबू, विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। आप गहराई से बातों को नहीं सुनते हैं, फिर से क्वेश्चन पूछते हैं। ये आप में गलत बात है, आप अपने आप को लॉस कर रहे हैं। हम आपको एग्जाम्पल भी दिए थे नीतीश कुमार का, पिछले 15 साल से वो विधान परिषद के सदस्य हैं। इसके अलावे जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा रहे थे तो भी बताए थे राज्यसभा का आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल दिए थे। हाँ, आगे बढ़े। किसी को डाउट है विधानसभा विधान परिषद में? आपकी क्या राय है, विधान परिषद को रखना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए? हमारे हिसाब से तो नहीं है, रखना चाहिए। कुछ खास फायदा होता नहीं है। हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, फायदे की तुलना में लॉस ज्यादा है। किसी को दिक्कत? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? ये रखना चाहिए या नहीं? एंड कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए? हमारे हिसाब से भी खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर चीज के कुछ प्रॉफिट होते हैं, कुछ लॉस भी होता है यार। अब ऐसा तो है नहीं दुनिया का कुछ भी खाइएगा तो कुछ भी चीज़ है तो प्रॉफिट हो गई। लेकिन प्रॉफिट और लॉस में अगर देखेंगे तो इससे 20% का प्रॉफिट है, बट 80% का लॉस है और करप्शन बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि विधान परिषद के जो लोग होते हैं, ये वाले लोग, इनके पास ये जो विधानसभा है, ये विधान परिषद है, तो इधर तो बैठता है एमएलसी, इसका कुछ पावर ही नहीं होता है। इधर होता है एमएलए, तो ये एमएलसी इस एमएलए के पीछे पीछे हो जाता है। क्योंकि ये एमएलए ज्यादातर में क्या बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। हालांकि एमएलसी भी मंत्री हो सकते हैं, जैसे इसमें तो मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन 95% मंत्री किधर से आते हैं, एमएलए की ओर से, और 5% मंत्री इधर से होते हैं। तो बाकी के जो सदस्य होते हैं, मंत्रियों के पीछे दूसरे दूसरे का काम कराते हैं। इनका ट्रांसफर कर दीजिए, इनका सस्पेंड कर दीजिए, हो मर्डर कर दिया है, छुड़वा दीजिए, हमारा आदमी है, छोड़ दीजिए उसको, हई कर दीजिए, हऊ कर दीजिए। ये ससुराई वीआईपी होता है सब, ये जल्दी मिलता नहीं है सब। आई किसी से मिल लेता है ऐसा तो वो काम करा देता है सब यहाँ पे। इसलिए ये सब का काम हम नहीं, ये सब हटा देना चाहिए। आगे देखते। इसके बाद जितना भी अनुच्छेद है वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहते हैं सब। जैसे क्या कमेंट कर रहे हैं जी इतना तेजी से आप लोग? हो गया। इसके बाद वाला कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं सब बाबू, सब आपको सब चीज पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद आपका जैसे अब 73 में इनके सदस्यों के लिए योग्यता आप नहीं पढ़े हैं, कितना कार्यकाल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब चीज तो पढ़ाई दी है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। आगे बढ़े बाबू। देखिए आप आगे समझ आते हैं।
इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, 73 में योग्यता है, फिर कार्यकाल है, ये सब तो बता दिए, उसका आर्टिकल नहीं पूछता है। और आर्टिकल देखना भी है तो आपके पास फ्री पीडीएफ सेक्शन है लाइव क्लास के बगल में, होम पेज पर है, वहां देख लीजिएगा। 395 के 395 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए हम पढ़ा सब कुछ दिए हैं। हमने आपको ये भी पढ़ाया है कि 25 साल उम्र होनी चाहिए इसके लिए और 30 साल उसके लिए, यही लिखा है 73 में। तो हम इसको अलग से क्या पढ़ाए यार, वही सारी चीज। तो अवधि भी बता दी है, इसका 5 साल होता है, उसका आजीवन होता है। इसके सदस्यों का चुनाव एक 5 साल में खत्म हो जाता है, उसके 1/3 सदस्यों का धीरे धीरे होता है। हम पढ़ा सब कुछ दिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं था उसको हम आर्टिकल वाइज नहीं बताए। अब आगे आपको बताते हैं। देखिए कितने लोग देखते हैं, जैसे जो था लोकसभा वही चीज तो है आपका विधानसभा, जो था आपका लोकसभा वही तो है आपका विधानसभा। और ये विधान परिषद, ये किसकी तरह समानता रखता है, राज्यसभा की तरह, और ये लोकसभा की तरह। आप बताइए तो बाबू, लोकसभा के किसके अंडर में काम कर रही थी, अध्यक्ष के अंडर में काम कर रही थी, जिसे कहा जाता था स्पीकर। इसके बहुत सारे पावर थे। वैसे ही विधानसभा भी किसके अंडर में काम करेगी, अध्यक्ष के अंडर में, इसके भी बहुत सारे पावर होते हैं। राज्यसभा किसके अंडर में काम कर रही थी, सभापति। किसके अंडर में, सभापति के अंडर में, जिसे क्या कहा गया था, चेयरमैन कहा गया था। चेयरमैन क्या कहा गया, चेयरमैन। वैसे ही विधानसभा भी इसमें काम करेगी, बस आर्टिकल का अंतर आ जाएगा। इसके लिए आर्टिकल आ जाएगा 178 और इसके लिए आर्टिकल आ जाएगा 182 बस, और कोई अंतर नहीं होगा। बस अनुच्छेद याद रखिएगा, पावर सेम है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है, जो जो वहां अध्यक्ष का पावर था वही वही यहां अध्यक्ष का पावर है। जो वहां के सभापति का पावर था वही यहां के सभापति का पावर है। बस अर्थ अंतर क्या है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन विधान परिषद का सभापति उपराज्यपाल नहीं होता है। तो एक इसे याद रखेंगे, ये वाला अनुच्छेद। 182 सभापति, 178 अध्यक्ष। आगे बढ़े, अध्यक्ष और सभापति, अध्यक्ष तथा सभापति याद रहेगा ना। 182 में क्या है, सभापति है, चेयरमैन है। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, नेता झूठ बोलते हैं, सो उस पर PIL दायर करने के लिए कर रहे हैं, कर दीजिए, अच्छी बात है। आगे देखिए, अब बताइए तो बजट, केंद्र सरकार का बजट कितने में था, कितने लोग बता सकते हैं? केंद्र सरकार का बजट किस आर्टिकल में था, कितने लोग बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? 112, वेरी गुड। लेकिन इसका जो बजट है 112 में नहीं है, इसका बजट 202 में है। इसका बजट 202 में है। राज्य का बजट कितना में है बहू, 202 में। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं, चलिए ठीक है। इसमें 202 में है। चलिए, जो चीज वहां है वही यहाँ है, एक बार रिवाइज करा देते हैं। केंद्र का बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वो खुद नहीं करके बल्कि वित्त मंत्री से कराता है। तो राज्य का भी बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन खुद न करके वित्त मंत्री से कराता है। केंद्र में बजट की चर्चा नहीं है, बल्कि उसके जगह वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है 112 में। तो राज्य में भी बजट की चर्चा नहीं है, बल्कि उसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है 202 में। बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो जब भी किया जाता है तो लोकसभा में किया जाता है। उसी तरह राज्य का बजट जब भी प्रस्तुत किया जाता है तो वो विधान सभा में किया जाता है। बजट जो होते हैं उसको ज्यादातर राज्यसभा रोक नहीं पाती है 14 दिन से ज्यादा। तो यहाँ पे भी विधान परिषद 14 दिन से ज्यादा रोक नहीं पाती है। वहां पे भी प्राकलन दिखाना पड़ता है, यहाँ पर भी प्राकलन दिखाना पड़ता है। एडवांस पैसा निकालने के लिए आपको लेखानुदान वगैरह करना पड़ेगा, पूरा पैसा निकालने के लिए आपको विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, यहाँ भी लाना पड़ेगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस आर्टिकल का अंतर है बजट का। समझ में आ रहा है बजट में? अब देखिए इसके बाद अध्यादेश, अध्यादेश ऑर्डिनेंस। कितने लोग बता सकते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने में था? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने में था? आंसर दीजिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने आर्टिकल में था? आगे बढ़े,
123, वेरी गुड। किस में था? 123 में था। यहाँ क्या करना है, इस 123 में जो एक है ना उठा के इसमें घुसा देना है। क्या बन जाएगा? 213। क्या बन गया? 213। तो यहाँ बजट कितने किस में है? 213। बताइए तो, जब सत्र नहीं चल रहा होगा तभी आएगा। संसद के कितने सत्र? 3 सत्र। तो विधान मंडल के कितने सत्र? 3 सत्र। वहां भी पहला बजट सत्र, यहां भी पहला बजट सत्र, वहां भी दूसरा मानसून सत्र, यहां भी मानसून सत्र, वहां भी शीतकालीन सत्र, यहां भी शीतकालीन सत्र। वहां जिस महीने में स्टार्ट होगा यहां भी उसी महीने में स्टार्ट होगा। वहां सत्र को बुलाने का काम यानी आहूत करने का काम राष्ट्रपति को, यहां सत्र को आहूत करने का काम राज्यपाल को। आहूत करने के बाद राष्ट्रपति जो लोकसभा का है उसे लोकसभा में भेजते हैं, जो राज्यसभा का है उसे राज्यसभा में भेजते हैं। उसी तरह राज्यपाल आहूत करने के बाद विधानसभा और विधान परिषद में भेज देते हैं। वहां लोकसभा की कार्रवाई को देखरेख करता है अध्यक्ष, तो यहां भी विधानसभा की कार्रवाई देखेगा अध्यक्ष। वहां राज्यसभा की कार्रवाई देखेगा सभापति, तो यहां विधान परिषद की कार्रवाई देखेगा सभापति। अगर लोकसभा में हंगामा हो रहा है तो कार्रवाई को स्थगित कर देगा, सदन को स्थगित कर देगा कौन? वहां का अध्यक्ष। और राज्यसभा में हो रहा है तो सभापति। तो यहां भी हंगामा होगा तो इस साइड अध्यक्ष करेगा, इस साइड सभापति करेगा। जब पूरी बैठक हो जाएगी इन्हें वापस भेजा जाएगा तो उसे कहेंगे सत्रावसान। वहां सत्र को खत्म करके सत्रावसान करता है राष्ट्रपति, यहां भी सत्र को खत्म करके सत्रावसान करते हैं राज्यपाल। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, नहीं तो आज के लिए इतना ही। अगला क्लास कल करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। समझ में आ गया? पीडीएफ देखते हैं क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है, पीडीएफ की समस्या को भी सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, ठीक है? अगला क्लास ज्योग्राफी टोपोग्राफी। कोई कर रहा है हटाने की प्रक्रिया, जो वहां प्रक्रिया थी वही यहाँ भी रहती है। चलिए अब कल करेंगे।